नमस्ते बच्चों। कक्षा 9 अपने गणित की 9वीं प्रश्नावली शुरू करनी है। 8वीं तक की जो प्रश्नावलियां हैं वो अपनी पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो 9वीं प्रश्नावली का देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अपनी प्रश्नावली है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि निम्न आकृतियों में से कौन सी आकृतियां एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ आधार व दोनों समांतर रेखाएं लिखनी है। पहले तो अपने देखने हैं कि कौन कौन सी आकृतियां जो एक ही आधार है और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो देखो पहले में है एक ही आधार पर है और एक ही समांतर रेखाओं पर है। दूसरी में देखो वो अपने ये एक ही समांतर रेखाओं पर नहीं है। तीसरी में है इसी प्रकार। चौथी में भी देखो ये एक ही समांतर रेखा के ऊपर है। और पांचवी में देखो ये भी एक ही समांतर रेखा के ऊपर है। बीच समांतर रेखाएं सेम है। और छठी में समांतर रेखाएं सेम नहीं है। तो अब देखो आकृति एक में देखते हैं। अपनी आकृति एक की बात करें, ये है अपनी आकृति एक, ठीक है। ये है अपनी आकृति दो, इसको तीसरी मान लो, इसको क्या मान लो चौथी आकृति, इसको मान लो पांचवी आकृति और इसको मान लो छठी आकृति। तो आकृति एक में बात करें, इसने कहा है ना फिर उभयनिष्ठ आधार व दोनों समांतर रेखाएं लिखनी है। उभयनिष्ठ आधार भी इनका आधार एक कौन सा है, ये वाला ए बी सी डी है, ये डी है। तो उभयनिष्ठ आधार क्या हो गया, आप यहाँ पे लिखोगे उभयनिष्ठ आधार। तो कौन सा हो गया आधार सी डी। समांतर रेखाएं कौन सी उभयनिष्ठ, डी सी और ए बी, जो दोनों आकृतियां उस पर है ना। तो डी सी समांतर है ए बी पर। ये आकृति एक की बात होगी, ठीक है। आकृति अब अपने दो में तो है ही नहीं, उभयनिष्ठ ये समांतर रेखाएं सेम नहीं है तो गलत हो गया। तीन की बात करें तो उभयनिष्ठ आधार कौन सा हो गया आर क्यू। आधार कौन सा हो गया उभयनिष्ठ आर क्यू। और समांतर रेखाएं कौन सी होगी क्यू आर और पी सी। क्यू आर समांतर है पी सी के, यही हो गया। अब देखो चौथी है क्या, देखो चौथी में ये पूरा आधार है लेकिन ये आधार ये तो पी क्यू पे है तो ये पूरी आकृति नहीं है। पांचवी ये इस पूरे आधार पे है, पांचवी आकृति इस पूरे आधार पे है। तो इसका आधार आप क्या मान सकते हो एडी। और समांतर रेखाएं क्या होगी एडी समांतर बी क्यू। एडी समांतर बी क्यू भी लिख सकते हो और एडी समांतर सीपी भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो दोनों में से। देखो ये भी एक उभयनिष्ठ आधार पर नहीं है कोई भी आकृति। जैसे इस आकृति को लोगे तो ये अलग होगी, ये आकृति अलग होगी, ये अलग होगी, तो एक ही पूरे आधार पे नहीं है। इसको देखो इस आकृति को, तो इसको आप पी क्यू आधार पर यदि लेना चाहो या फिर बी सी या बी क्यू आधार पर तो ले सकते हो। जैसे पी क्यू आधार माने उभयनिष्ठ, क्योंकि वो इसका भी आधार है और इसका भी आधार है। तो पी क्यू आधार है और समांतर रेखाएं क्या है पी क्यू समांतर एडी। पी क्यू किसके समांतर है एडी के, तो ये इसके भी समांतर है। तो उभयनिष्ठ आधार बताना है, लेकिन इसमें तो ये बिल्कुल ही नहीं है और इसमें भी नहीं है। दो आकृतियों को छोड़कर बाकी आप चारों आकृतियों का लिख सकते हो भी एक ही आधार। उभयनिष्ठ आधार का मतलब एक ही आधार पर है और समांतर रेखाएं जो इनकी समान है। ये था आपकी 9.1 जो प्रश्नावली पूरी हुई। 9.2 प्रश्नावली को अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।